नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल रामसर स्टडी पॉइंट पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आई होप आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है, ये सरलीकरण का ही एक पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद हम नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीखेंगे, गुणनखंड सीखेंगे, बहुत सारे टाइप होते हैं इसमें ना, छोटे भिन्न बड़े भिन्न, सब सरलीकरण में ही सिखा दूंगा मैं आपको। काफ़ी लंबा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी इसकी, अगर सिंप्लीफिकेशन की, तो वो भी जरूर देख लेना। तो आज मैंने आपको बताना है कि हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, यानी कि हम शेषफल कैसे निकालते हैं। तो देखो, मैंने कल आपको लिखाया था रिमाइंडर थ्योरम की भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कल मैंने आपसे ये बात की थी, तो मैंने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन इसका यूज सिर्फ इतना नहीं है कि वो हमसे भाज्य इतना गुना है, भाजक इतना गुना है, ऐसा ही कुछ बोलेगा। आज हम सीखने वाले हैं कि हम शेषफल कैसे निकालेंगे। तो शेषफल निकालने का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको कोई डिजिट दी, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कि 20, आपको कितने से डिवाइड करना है, आपने कहा मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर का मतलब होता है कि आपने 20 को 3 से क्या किया, डिवाइड किया। आपने कहा 3 6 18, आपका रिमाइंडर कितना बच गया, आपने कहा 2। यही तो हमारा शेषफल है, शेषफल यही है, यानी कि रिमाइंडर यही है। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। हम बात करने वाले हैं दो प्रकार के रिमाइंडर की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई कंसेप्ट है बस एक, ये कोई रिमाइंडर नहीं होता। नेगेटिव रिमाइंडर एक्चुअल में होता ही नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, कैलकुलेशन बचाने के लिए किसी भी चीज़ के दो रिमाइंडर निकालने हैं। एक तो नेगेटिव, यहाँ ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं, तो पॉजिटिव हमें रिमाइंडर निकालना है और दूसरा हमें निकालना है नेगेटिव रिमाइंडर। तो अब पॉजिटिव तो सभी निकाल पाएंगे। देखो, जब पॉजिटिव निकालते हैं तो आपको पता है कि हमें 3 का एक ऐसा गुणनखंड लेना पड़ता है जो 20 से छोटा हो। जैसे हमने यहाँ कितना लिया हुआ है, 18। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया, आपने कहा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर की हम बात करने लगेंगे तो हम बोलेंगे कि हम इससे जस्ट ऊपर का रिमाइंडर लेंगे, यानी सॉरी फैक्टर लेंगे, यानी कि 3 सत्ते 21 लेंगे। यानी कि जब अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो वो 20 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो 3 सत्ते 21, 21 जो है वो 20 से कितना कम, 20 जो है 21 से कितना कम है, आपने कहा -1। तो ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर हुआ, ये पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ। अगर हम इन दोनों का सम करें तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी, वो क्या आएगी कि 2 और 1 3। इस नेगेटिव का ध्यान मत रखना यहाँ पर कि कहीं लोग कह कि अगर हम इसका वो करें सम, तो 2 में से ये तो घट जाएगा। नहीं मेरे भाई, सम का मतलब सिर्फ सम है, 2 और 1 3, नेगेटिव का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने कहा ये 3 आया। अब आपको कुछ चीज़ दिख रही होगी, 3 तो यहाँ डिवाइजर था, यानी कि क्या था, भाजक था। तो ये होता है आपका डिवाइजर। यानी कि अगर हम बात करें, डिवाइजर मतलब भाजक, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, आपने कहा डिवाइजर के बराबर होगा। तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है, वो ये कि अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर पता है और हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो तो हम इसमें से घटा लेंगे। देखो, अगर 3 में से आप 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर पता है और पॉजिटिव निकालना, तब भी आप 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव आपका रिमाइंडर है। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ बताई है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के क्या एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने ले लिया भाई कि चलो 35 ले लेते हैं, और हमने इसे कितने से डिवाइड कर लिया, आपने कहा हमने इसे 6 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अगर 35 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर आने चाहिए, एक पॉजिटिव, दूसरा आपका नेगेटिव। अगर पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 का ऐसा फैक्टर देखना पड़ेगा जो 35 से छोटा है। तो आप कहेंगे अगर इसे हम करें तो 6 पंजे 30 होता है, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। ये तो जस्ट बच्चों वाली बात है, कोई भी इसको कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसका कैसा नेगेटिव लेना चाहता हूँ, रिमाइंडर नेगेटिव लेना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36। अगर मैं 36 लूँगा तो आपको पता है कि 36 से ये कितना कम है, आपने कहा -1। नेगेटिव रिमाइंडर ये है, पॉजिटिव ये है, दोनों का सम कितना है, आपने कहा 6। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि डिवाइजर के बराबर है पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। अब हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिमाइंडर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, और गुणा में हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, प्लस में रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, सब हम आज बहुत प्यार से सीखने वाले हैं।
तो देखो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि 1282 गुणा आपने कहा 32 प्लस है, सॉरी, 1282 और 3271 प्लस आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 9373, तो 9373 और आपका कितना है 5321। तो हमसे बोला कि अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमसे बोला कि 5 से अगर हम इसे भाग करें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो देखो आपको ना एक बात बताता हूँ, 5 से भाग करने का एक तरीका बताता हूँ मेरे भाई। जैसे अगर मैं 5 से ना 11 को भाग करूँ, आप देख रहे हैं 5 दूनी 10, रिमाइंडर 1 बच रहा है, लास्ट का डिजिट। अगर मैं बात करूँ कि मैंने 18 को भाग किया, तो आप ना 5 3 15 करो मत, आप 5 दूनी 10 करो, 8 बच रहा है और 8 को फिर से डिवाइड कर लो, तो आप कहेंगे एक बार और चला जाएगा 3/5। तो आप देख रहे हैं कि मैं लास्ट डिजिट से ही क्या निकाल सकता हूँ, रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। अगर 5 से छोटी है डिजिट तो रिमाइंडर वही होगा। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 नहीं, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये छोटा है। अगर इससे बड़ा होता जैसे 7 होता तो मैं एक बार और डिवाइड करता कि 7 जो है 5 से कितना बड़ा, आप कहते 2, तो रिमाइंडर भी आपका 2 बचेगा। तो ये 5 के लिए अप्लाई हो जाती है। तो अगर अब हम यहाँ रिमाइंडर की बात करें, यानी कि कहने का मतलब है 1282 को जब 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपने कहा 2, प्लस इसको भाग करूंगा तो आपका 1 बचेगा, इसको भाग करूंगा तो आपका 3 बचेगा, उसको भाग करेंगे तब भी 1 बचेगा। किससे भाग कर रहे हैं अपन, 5 से भाग कर रहे हैं, तो आपका 3 और 2 5, 6 और 1 7, यानी कि मेरा रिमाइंडर 7 बचना चाहिए था। लेकिन एक बात आपको और याद रखनी है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा अगर होता तो आप जानते कि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये ना बराबर हो सकता है ना, ना बड़ा हो सकता, बस हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर छोटा होगा। लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो इसे एक बार और भाग कर लेंगे। अगर आप 7 को 5 से भाग करेंगे तो 5 1 कम 5, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि 2/5 आपका यही पॉजिटिव रिमाइंडर है और यही आंसर है। अगर वो हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि मेरे भाई नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो आपको पता है कि 5 में से 2 जाएंगे 3, और वो भी 3 कैसा, माइनस का, क्योंकि अपन नेगेटिव निकाल रहे हैं, तो यह आपका हो जाता नेगेटिव रिमाइंडर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। और क्वेश्चंस करेंगे, डरिए मत, अभी तो पहला क्वेश्चन है। तो ये बात जरूर याद रखना कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर यानी कि भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 93 इंटू 82 यानी कि 82, इंटू में हमें और दिया हुआ है 182 इंटू में हमें क्या दिया हुआ है 56। अब देखो हमें कोई गुणा थोड़ी करनी है और डिवाइड करना है आपको इसे 9 से, और हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो देखो आपको ना इसकी गुणा करने के बाद थोड़ी डिवाइड करना है, और ना मुझे इसको अलग अलग डिवाइड करके देखना है, क्योंकि 9 का अगर आप विभाजिता नियम पढ़ेंगे यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी वहाँ पर कि अगर मैं इनका सम कर 9 से भाग करके देखता हूँ, अगर इनका सम 9 या 3 से भाग जाता है तो ये डिजिट भी किससे भाग चली जाएगी, आपने कहा 9 से। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं 9 और 3 को ना भी जोड़ूँ तो ये जो 9 बन रहा है ये तो 9 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 8 और 2 10 हो रहा है, 9 से कितना बड़ा है, आपने कहा 1 बड़ा है, रिमाइंडर 1 बचेगा। 9 दूनी 18, रिमाइंडर 2 बचेगा। और आप जानते हैं 6 5 11, तो कितना ज़्यादा है, आपने कहा 9 से, आपने कहा 2, तो बस यही हमारा रिमाइंडर बचने वाला है, यानी कि 3 × 1 × 2 × 2 डिवाइड बाई 9। आप देखेंगे कि 3 चौक 12/9, ठीक है। अभी 12 जो है बड़ा है, यानी कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है। अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है तो एक बार और चला जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आपने कहा 9 एकम 9, बचा आपका 3/9, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपने कहा यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का जो रिमाइंडर होगा, इन सब की गुणा बिना करे मैं 9 से अगर इसे डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 9। लेकिन अब कुछ लोग, महान लोग हमारे ये भी बात करेंगे कि यहाँ तो हम काट सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ नहीं काट सकते हैं आप। अगर आप इसे काटोगे तो आपको बाद में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इसे 3 से काटता हूँ, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 4/3, रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे 1/3, लेकिन एक्चुअल में क्या रिमाइंडर 3 बच रहा है, नहीं, आंसर तो इसका 3 आ रहा है, और मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है 1। तो आपको पता चला होगा कि मैंने इसे 3 से डिवाइड किया है, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तब जाके 3 ही कम 3 और 3 3 9, आपका ये रिमाइंडर आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
तो और क्वेश्चंस लेते हैं और आगे भी चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस अच्छे अच्छे रखे हैं मैंने आपके लिए बहुत सारे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है 58 इंटू 99। तो 58 इंटू 99, आगे हमें बोला है इंटू में 37 इंटू 24 सॉरी, डिवाइड बाय आपको 7 करना है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अभी नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा अजीब सा है, तो आप इसे ऐसे ही भाग कर सकते हैं। 8 सकते 56 प्लस का 2 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पर आप कहेंगे देखो 7 ही कम 7, 29 बचा, 7 चौक 28, आप कहेंगे 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, आपने कहा 5 सकते 35, 2 बचेगा। और यहाँ पर 7 7 21, आपका कितना बचेगा 3। तो आप देख रहे हैं 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12/7। अभी भी आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है यानी कि भाजक से बड़ा है, तो एक बार और चला जाएगा तो 5/7 बचेगा, भाग करेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो आपका यही आंसर होगा। देखो है ना इजी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाओ। अब ये लिखने की जरूरत है, आप यही बता सकते थे यार 4 3 12 और नीचे 7 आ रहा है तो आपको पता है कि वो 5 ज़्यादा है, तो बस 5 रिमाइंडर होना चाहिए आपका। आप घटा कर भी कर सकते हैं। तो और क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। अगला क्वेश्चन है 82 इंटू 85 इंटू 83, 82 इंटू 85 83, और आगे हमसे क्या बोला हुआ है 86, सॉरी 86 डिवाइड करना है आपको इसे 84 से। तो देखो अब यहाँ पर अगर मैं ना किसका कंसेप्ट नहीं लगाता, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट ना लगाऊं तो मेरे भाई देखो ये कितना हार्ड हो जाएगा। आपको पता है कि अगर मैं 82 को 84 से डिवाइड करूंगा तो छोटा है रिमाइंडर यही बचता। यहाँ पर चलो हम लगा सकते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ रिमाइंडर 83 बचेगा यहाँ पर, तो मुझे इसकी 82 की गुणा 83 से करनी पड़ेगी और फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाते हैं कि यहाँ पर अगर ये कम है तो कितना कम है, आपने कहा 2 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर भी इसका 2 है। ये कितना ज़्यादा है, कहा आपने 1 ज़्यादा है, तो प्लस का 1 ज़्यादा है। ये कितना कम है, आपने कहा माइनस का 1 कम है, कोई प्रॉब्लम। और ये कितना ज़्यादा है, आपने कहा 2, तो इसका यही आपका क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। तो देखो आप देख रहे हैं इस माइनस की माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगी और 2 दूनी तो 4/85। आप देख रहे हैं कि 4 क्या है, छोटा है डिवाइजर से, यानी कि आंसर हमारा 4 ही होगा। यानी कि रिमाइंडर कितना होगा इस सवाल का, 4 रिमाइंडर होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखो आपको गुणा में, प्लस में और माइनस में रिमाइंडर निकालना आ गया होगा। तो और अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 73 75 77 73 75 77 इंटू में हमें क्या बोला हुआ है, इंटू में 83, और हमें इसे डिवाइड करना है मेरे भाई कितने से, आपने कहा इसे हमें डिवाइड करना है 81 से। तो देखो अगर 81 से हमें डिवाइड करना है, किससे करना है, 78 है सॉरी, सही 74 से डिवाइड करना, कितने से करना है 74 से। तो अगर मैं यहाँ पर भी नेगेटिव वाला रूल लगाऊं, नेगेटिव रिमाइंडर का, यानी कि ये कितना कम है, आपने कहा 1 कम है, गुणा में ये कितना ज़्यादा है, आपने कहा +1 ज़्यादा है, आपने कहा ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 83 है, वहाँ पर कुछ और है 78 है सॉरी, 77 के बाद ये 78 है। तो आप देख रहे हैं ये 4 ज़्यादा है। अगर ये 4 ज़्यादा है तो मेरे भाई कितना आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना, 4 3 12 और माइनस का 12, यानी कि रिमाइंडर माइनस के 12/74 आएगा। तो ये तो नेगेटिव रिमाइंडर हो गया मेरे भाई। हमें कैसा रिमाइंडर चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर अपन पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो 74 में से क्या घटा देंगे, 12 घटा देंगे, तो आप देख रहे हैं 2, कितना बच जाएगा 62। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कितना ईजी है इस सारे क्वेश्चंस को करना, बिल्कुल भी आप कर पा रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। बनती यार क्लास रोकना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 82 83 84 और 86, यानी कि हमें डिवाइड करना है 82 83 84 86 को किससे 84 से, और पूछा रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो आप सब जानते हैं कि रिमाइंडर तब बिल्कुल नहीं बचता, कब, जब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या डिवाइड हो जाए। जैसे 3 से ये 5 बार में डिवाइड हो रही है, तो नीचे जब कुछ बच ही नहीं रहा, यानी कि हमारे पास क्या नहीं बच रहा, मैंने कहा हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर बच ही नहीं रहा, तो शेषफल क्या आएगा। तो आप जानते हैं उन सारी कंडीशन में शेषफल कितना होता है 0। आप देख रहे हैं इस 84 से ये 84 कटकर इसका रिमाइंडर कितना आएगा, आपने कहा 0। लेकिन मैं आपको वो कंसेप्ट भी बता देता हूँ जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट कर रहे हैं।
तो देखो कितना सिंपल है, आप जानते हैं ये 82 है और ये 84 है, कितना कम है, आपने कहा ये 2 कम है, ये कितना कम है, ये आपने कहा -1 कम है, ये कितना है, आपने कहा कुछ कम नहीं है, 0 है, यहाँ पर कितना कम है, आपने कहा यहाँ 2 ज़्यादा है, तो पॉजिटिव लिया। आप जानते हैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब 0, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर पाते, इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं थी। तो ये सारे सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये टाइप तो खत्म हो गए। अब कुछ वो टाइप देखते हैं मेरे भाई जिसमें पावर्स में दिया होता है। जैसे पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 64 की होल पावर 64 और इसे डिवाइड करना है 65 से। तो देखो, से पहले मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, उसके बाद किससे करने वाले हैं, इसे करेंगे सिंपल शॉर्ट से। तो देखो 60 की 4 की पावर 64 का मतलब क्या हुआ कि 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64 है ना, चलता रहेगा। ये कब तक जाएगा, 64 कितने टाइम्स है, ये 64 टाइम्स, हिंदी में उतनी बार। इसे डिवाइड करना है हमें कितने से, इसी को डिवाइड करना है 65 से। तो देखो आपको कितनी सी बात याद रखनी है मेरे भाई, कि अगर मैं इसमें ना 64 की मल्टीप्लाई करने लग जाऊंगा तो मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे और ये मुझसे होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव वाले का ज़्यादा इस्तेमाल है। क्यों इस्तेमाल है, आपको पता है कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये 64 टाइम क्यों है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर मैं 2 की पावर 3 लेता हूँ तो ये कितने टाइम्स होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, आपने कहा 3 टाइम्स। अगर इसकी पावर 4 लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, आगे आपका और 2, 4 टाइम्स। ऐसे ही ये कितनी टाइम्स है, 64 टाइम्स है। और आपको पता है अब कि अगर ये वाला कितना कम है, आपने कहा ये -1 कम है, तो ये वाला भी कितना कम होगा, -1, सारे -1 कम होंगे। यानी कि जितने भी 64 हैं, क्योंकि कितनी बार है, 64 बार है, यहाँ पर 64 लिखे हुए हैं, कितने 64। तो आपको पता है कि सबका एक एक भी होगा, तो एक भी कितनी बार होगा, 64 बार। यानी कि इस -1 की पावर कितनी है, आपने कहा 64/65। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/65, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अब देखो एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर माइनस की पावर कैसी है, ऑड, तो आंसर कितना आता है, माइनस। ऑड मतलब विषम, हिंदी वालों के लिए। अगर इसी की पावर क्या होती है, माइनस ही लेते हैं, माइनस की ही पावर कैसी होती है, इवन, यानी कि कैसी होती है, आपने कहा सम होती है। तो इसका आंसर कितना आता है, आपने कहा पॉजिटिव आता है। तो देखो मेरे भाई यहाँ माइनस की पावर कैसी है, सम है, जिसकी वजह से आंसर कैसा आया, सम आया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको तरीका बताता हूँ दूसरा, जिसमें आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी, जो कि बाइनोमियल थ्योरम से होता है। तो कंसेप्ट तो मैं तब पढ़ाऊंगा आपको इसी में जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे कि कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी ट्रिक जरूर बता दे रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम के लिए। तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या मैं 65 - 1 की होल पावर 64 नहीं लिख सकता, इसे लिख सकते हैं ना। तो बस इतना सा लिखना है आपको। अब आप जानते हैं 65 से 65 तो कट जाएगा, बचेगा कौन, -1। तो -1 की पावर 64 ये आपकी क्या है, रिमाइंडर देगी। अगर ये रिमाइंडर देगी तो आप जानते हैं कि 1 की पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 65, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो अपन ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन चलते हैं, फिर उसे भी समझते हैं कि हर जगह ये अप्लाई होता है या नहीं होता है। भाई तो हर जगह अप्लाई होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, उस कंसेप्ट से कराया मैंने। अगला है 67 की होल पावर 67 डिवाइड बाय 68। आपको पता है कि मुझे इसे 68 में लिखना पड़ेगा, तो बस इसे लिखने के लिए अब क्या करेंगे हम, 68 - 1 की होल पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 67 डिवाइड बाय 68। तो आप देख रहे हैं 68 से ये 68 कट रहा है, बच कौन रहा है, -1, क्योंकि ये नहीं कटेगा। तो -1 की पावर 67 ही हमें रिमाइंडर गिवन है, यानी कि देगी। अगर रिमाइंडर देगी तो आपको पता है -1 की पावर इस बार क्या है, आपने कहा विषम है। अगर ये विषम है तो -1/68, और आप जानते हैं कि हमें रिमाइंडर माइनस में नहीं, हमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए होता है। अगर अपन को पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो हम ये तो जानते ही हैं कि इसमें से हम घटाकर लिख देते हैं। तो 67 आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ, है ना इजी। वरना अभी देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अपन 67 इंटू 67 कितनी बार कहें, आपने कहा 67 टाइम्स, कहें नहीं कहें। उसके बाद यहाँ पर भी देखो 1, यहाँ पर भी 1, तो बस क्या करना है, तो ऐसे करने की जरूरत क्या है, ऐसे करो। वैसे क्यों करना है ना, तो आपको तो बस खाली समझना है क्वेश्चन कैसे करना है, कंसेप्ट क्या है उसके पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसको समझते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास है 62 की पावर 62 डिवाइड बाय 61। इस बार देखो हमें ज़्यादा दे दिया कि 62 की पावर 62 और डिवाइड बाय 61। अपन को क्या दिक्कत आ रही, हमने कहा हम इसको लिख देंगे 61 + 1
की होल पावर 62 अपॉन 61, हुआ नहीं हुआ, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 की पावर 62 1 ही होता है अपॉन 61, यही रिमाइंडर हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ, है ना इजी, कितने आसानी से आप इसे पढ़कर कर सकते हैं। कब तक, जब तक यहाँ पर एक ज़्यादा हो रहा है, अगर 2 ज़्यादा होने लग जाए, 3 ज़्यादा होने लग जाए तो आगे सीखेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि आप क्वेश्चन से ऐसे रख रहे हो, भाई मैं सिखा रहा हूँ, आगे और सारी भी चीज़ें बताऊंगा कि जब गैप ज़्यादा होगा तब हम कैसे करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 98 की पावर 99, तो हमारे पास है 98 की पावर 99 और हमें इसे डिवाइड करना है कितने से, आपने कहा 99 से हमें डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं कि ये एक कम है ना, तो हम 99 माइनस 1 लिख लेंगे इसको, और 99 और डिवाइड में भी 99, तो आप जानते हैं इससे ये तो डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। और 1 की पावर कैसी है, आपने कहा ऑड है, यानी कि विषम है, तो -1 अपॉन 99। रिमाइंडर निकालने के लिए वो भी पॉजिटिव अपन घटा देंगे, तो 97 आपका यही आंसर हो जाएगा रिमाइंडर का। तो कितना सिंपल है, बताओ। नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, यही तो बताया कि अगर ये ज़्यादा है, जैसे 100 होता तो 100 माइनस 1, 99 माइनस 1 लिख लेते, ये कम है तो 99 माइनस 1 लिख लिया बस, और 99 की पावर 99। अगर आप बात करें तो 99 से ही डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, तो -1 है ना, तो -1 की पावर अगर विषम होती है तो माइनस ही आता है। और 98 आपको पता है नेगेटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे 98 में से। तो सिंपल है या नहीं है, बताओ। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग करके ही रहूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 67 की होल पावर 67 और डिवाइड बाय 68, कितने से डिवाइड करना है आपने, 68 से। तो देखो मेरे भाई कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अपन इसको क्या कर लेंगे, तोड़कर ब्रेक करके लिख लेंगे। हमने काम तो लिख लेंगे 68 माइनस 1 67 प्लस 67 और डिवाइड बाय 68। लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, आप जानते हैं इससे ये तो कट जाएगा। -1 की पावर कैसी है, विषम है, तो वहाँ से रिमाइंडर -1 आने वाला है। यहाँ पर भी अगर हम माइनस की बात करें, रिमाइंडर देखो वरना 67 बच रहा है, तो आप 67 भी प्लस में लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते तो माइनस वाले से कर लेते हैं। तो ये वाला भी कितना कम है, आपने कहा माइनस कम है, किससे, 68 से। आपने कहा -2/68, लेकिन ये तो नेगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना, 68 में से 2/66। ऐसे कर सकते हैं, वरना ऐसे भी कर सकते हैं कि ये -1 बच रहा था और ये तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, छोटा है, तो ये भी रिमाइंडर मान सकते हैं अपन। अगर ये रिमाइंडर माने तब भी 66 आएगा। तो जैसे मर्जी करो, आपके ऊपर होता है। अगर आप माइनस वाले कंसेप्ट से करना चाहते हो तो माइनस वाले से कर लो, प्लस वाले से करना चाहते हो प्लस वाले से कर लो, क्योंकि रिमाइंडर मैंने क्या बताया, रिमाइंडर कौन होता है, जो डिवाइजर से छोटा होता है। अगर ये 67 है तो ये भाग ही नहीं जाएगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर यही होना चाहिए था। लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, यहाँ आसान है, लेकिन अगर यहाँ गुणा में हो जाता ना कि 25 यहाँ पर 67 होता था, हमें तो हार्ड हार्ड जाता, तो फिर हम माइनस पे चले जाते। तो यहाँ तो जब जैसे मर्जी कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है पूरा। और अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं थोड़े अलग कंसेप्ट पे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास लिखा 2 की पावर 36 को, 2 की पावर 36 को हमें किससे डिवाइड करना है, आपने कहा 9 से। अब देखो बच्चों को क्या होगा, यहाँ पर ही डर लगने लग जाता है, अरे यार ये क्या दे दिया, इसमें तो अंतर ही नहीं दिया। अगर इसमें अंतर नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, कि हम 8 का ऐसा मल्टीपल नहीं देख सकते 2 का कि 9 के आसपास आ जाए। तो आप जानते हैं कि 2 का ऐसा मल्टीपल, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि मुझे 8 बनाना पड़ेगा। और 8 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 3, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। अपन करने वाले हैं सेम, हमने कहा 2 की पावर 3 अलग लिख देंगे। और देखो इससे 3 से भाग करें अगर, तो ये 12, क्योंकि 12 3 36। यहाँ पर एक कंसेप्ट लग गया कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होती है मेरे भाई। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, आपने कहा 9। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 की पावर 12 बटे आपका कितना आ जाएगा 9। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूँ तो हो जाएगा 9 माइनस 1 की होल पावर 12 डिवाइड बाई 9। और आप जानते हैं इस 9 से 9 कट जाएगा, -1 की पावर 12 हमें शेषफल देगा, तो 1/9, आंसर 1। तो बताओ कहीं दिक्कत है आपको इन क्वेश्चंस में? अब तो आप खुद से कर पा रहे होंगे, बहुत बेसिक से बिल्कुल एकदम क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमने सब ये की काम करना है कि इसके आसपास का हमें क्या करना है, वैल्यू बनानी है। या तो आप ज़्यादा बना लो या फिर कम बना लो। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और करता ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 8 दूनी 16, सॉरी, तो 16 बहुत ज़्यादा पहुँच जाता, तो अपन क्यों जाएंगे ज़्यादा, हम तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का लगा सकते हैं। तो हमें तो दोनों का लगाकर आंसर लाना है, तो आंसर ले आएंगे हम। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है मेरे भाई, 5 की पावर 63
और डिवाइड बाय आपको कितना दिया हुआ है 8। तो देखो अब मैं 5 का ऐसा मल्टीपल ढूंढूंगा जो 8 से कटे, है ना। तो 8 से कटे या फिर 8 के आसपास से कटे। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा मल्टीपल है, तो आपने कहा कि 5 के मल्टीपल देख लेते हैं। 5 के मल्टीपल कौन होते हैं, 5, 10, 15, 20 और ये 25, और आगे भी चलते रहेंगे। तो क्या बताओ 8 इसके आसपास है, नहीं, बहुत ज़्यादा आ रहा है, गैप में बन जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 3 24, 1 बचेगा। मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इसे कितना लिख दूंगा, 5 की पावर कितना पर है ये 3 पर, सॉरी 5 की पावर 2 पर 25 होता है ना। अगर आप इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2 बचा आपका 1, तो उसको अलग लिख लीजिए 5 की पावर 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर गुणा होगी, ये 31 है, यहाँ पर गुणा होगी और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो डिवाइड में 5। कंसेप्ट की बात करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे a की पावर अगर m है और उसकी पावर n है, गुणा में a की पावर m n मान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इनकी आपस में गुणा होते हैं, यानी कि a की पावर mn गुणा a की पावर mn, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि a की पावर 2mn हो जाएगी। बात समझ में आई? तो मैंने यही कहा इसकी गुणा हो जाएगी, बेस सेम होने के बाद ये जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 31 दूनी 62 होता है, फिर ये कितना हो जाएगा 63, यानी कि जो मैंने फैक्टर करके लिखी हुई है पावर वो एकदम सही लिखी हुई है। तो अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो बस अब आपको करना है 5 की पावर 2 का स्क्वायर करना है। तो आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 25 की पावर 31 गुणा 5 और अपन डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो 8 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं इस 25 को ब्रेक करके लिख दूंगा 24 प्लस 1 की होल पावर 31 गुणा 5/8। 8 से ये चला जाएगा, बचेगा 1 की पावर 31, तो यही शेषफल देगा। यहाँ तो 5 ही शेषफल है बटे 8, तो 5 और 1 गुणा में है तो 5/8 ही आ जाएगा। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको 2-3 बातें फिर से बता देता हूँ कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और घात के ऊपर अगर घात होती है तो गुणा होती है। देखो 31 दूनी 62 और 1 65, लोग कह रहे हो ना 5 कहाँ से आ गया, तो मेरे भाई ये 5 यहाँ से आया कि यहाँ पर 5 63 है, मतलब 63 5 है, 5 5 5 5 कितनी बार 63 बार। तो मैंने 62 बार ये लिख दिया, एक बार ये लिख दिया, 63 हो गया हमारे पास भी 5, और फिर हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो मैसेज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको कल वाली क्लास में एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अभी हम और बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ऊपर तक के एडवांस लेवल पर हम क्वेश्चन करेंगे, इसके पूरे अच्छे से सीखेंगे हर चीज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।